बहुत अच्छी चलेगी। क्यों नहीं? क्योंकि आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होंगे। क्यों नहीं? आओ फैजाबादी आता ही होगा। आओ चलते, आओ शेरा सिंह बैठकर आराम करते हैं। आओ हमारे साथ। क्या हुआ? मैंने तो महाराज को मार दिया था, लेकिन ये महाराज की आत्मा कहाँ से आ गई? दिखाई नहीं दे रही। तो कौन है रे? हम यहाँ के महाराज हैं। महाराज जो कहूँगा उसे आप लोगों को करना पड़ेगा। अवश्य मेरे दानवीर सम्राट, लेकिन हम लोगों ने तो महाराज को मार दिया। ये महाराज कहाँ से पैदा हो? हम नकली महाराज हैं। अरे सजना, जब हम असली महाराज की इज्जत नहीं करते तो साले नकली महाराज जाओ। आराम जादे, कहने वालों ने सच कहा है, सच उधर के छर पे न भाई चमेली, और कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू। बजाओ ताली। हम नहीं बजाओगे, पता चलेगा सुबह तक, सबको देख लूंगा। घबराओ नहीं शेरा सिंह, अब कोई ताली बजाने वाला नहीं। ताली कौन बजा? इतनी लकड़ियां इकट्ठा कर दिया गया है। लाभे मंत्री बना। जल्दी करो फैजाबादी। साले मंत्री बना रहा, गिरा बना के हिजड़ा बना रहा। जल्दी जल्दी साले पीछे के बजाय आगे चला दे काम से। फैजाबादी तुम्हारे लिए नौकरी शेरा सिंह जरूर है। जरूर। फैजाबादी भाई ठाकुर यहाँ के महाराज और मैं यहाँ का मंत्री, हम तुम्हें यहाँ का सफाई कर्मी बना रहा है। 5 साल से लक्ष्मणपुर, जगतपुर, हिम्मत चलती नहीं है, लेकिन ऐसे मुझे बता दिया कौन वाली। अरे सफाई करनी तो हम है यहाँ। अरे अभी तक तो तू सफाई हवेली की कर रहा था, पोछा लगा रहा था। हाँ? अब तू हर गांव की नाली नाला साफ करेगा। और हाँ, किसी भी गंदी गली पे अगर कचरा मिला तो सोच ले, हम तुझे चीर फाड़ के नदी का ताल बना देंगे। ना मिले बाबू। याद रखना, ठीक है? लेकिन मेरे यार, आज हम आपको खुशखबरी बताना चाहते हैं। चितखबरी नहीं, सारे खबर रही। खुशखबरी यह है मेरे यार कि हर सुबह वो पागल और वो चंपा रेड्डी अपने पिता से आशीर्वाद लेने आते हैं। और वो साले आज भी आएंगे, लेकिन आज महाराज विजय सिंह के राज सिंहासन पर मेरा यार मंत्री उदय प्रताप सिंह होगा। और मंत्री उदय प्रताप सिंह की जगह ये ठाकुर मंत्री शेरा सिंह होगा। 8 सालों का इंतजार करते हैं। चंपा,
से आशीर्वाद लेने आए हैं। और हम क्या देख रहे हैं, जिस राज सिंहासन पर हमारे पिताजी विराजमान रहा करते थे, उस राज सिंहासन पर उदय प्रताप सिंह विराजमान। आओ हम सबसे पहले मंत्री जी से पूछते हैं। आओ आओ राजकुमार, नमस्ते नमस्ते। मंत्री चाचा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अरे हैं कहाँ, हैं कहाँ, हैं कहाँ पर पिताजी बता दीजिए, है कहाँ पर पिताजी बता दीजिए। है कहाँ पर पिताजी बता दीजिए, कर कृपा, कर कृपा, कर कृपा हमको उनसे मिला दीजिए, कर कृपा हमको उनसे मिला दीजिए। मंत्री चाचा, हम अपने पिताजी से आशीर्वाद लेने आए हैं। कहाँ पर हैं वो? अब तुम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? तो सुनिएगा राजकुमार, हम बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं रह गए हैं पिताजी तुम्हारे, अब नहीं। अब नहीं रह गए हैं पिताजी तुम्हारे, अब नहीं रह गए हैं पिताजी तुम्हारे। वो तो मुल्के, वो तो मुल्के, वो तो मुल्के अदम की है रास्ता निहारे, वो तो और राजकुमार, इतना ही नहीं, सुनो मेरी बात, कि बन गया हूँ यहाँ का महाराज, मैं बन गया हूँ। बन गया हूँ यहाँ का महाराज मैं, चाहे जो कुछ करो मेरा अधिकार है। बख्श दूंगा मैं तुम दोनों की खता, नक्शा शाही खजाने का दे दो मुझे। चंपा, लाओ वो शाही खजाने का नक्शा हमारे हाथ में, अभी दे दो। मंत्री जी, कहीं दिन में जागते हुए स्वप्न तो नहीं देख रहे हो? शाही खजाने का नक्शा मांग रहे हो? हाँ। नामुमकिन। हैं? मैं अपने प्राणों को निछावर कर सकती हूँ, लेकिन शाही खजाने के नक्शे को मैं कभी नहीं दे सकती। होना भी चाहिए, अगर नारी हो तो ऐसी ही होनी चाहिए कि अपनी जिद पर अड़ी रहे। कहने वालों ने सच कहा है मेरे यार, कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए ते बचन न जाई। शंपा भाई, नक्शा तो तुझे देना होगा, सीधे या टेढ़े। बाजी हत्यारे,
बहुत अच्छा लगा। चाहे कुछ भी बोल ले, और सितम अगर जो ढाना है तो चाहे जितने सितम भी ढाले, लेकिन मैं शाही खजाने के नक्शे को तुझे कुत्ते कभी नहीं दूंगा। तूने बहुत अच्छा बोला, कुत्ता। अरे वैसे तो मैं पैदाइशी कुत्ता हूँ। कुत्ता में साला वो आवाज कहीं अलग से आ रही है। मेरे यार एक बार से सोचने का मौका दिया जाता। सोच लो चंपा, नक्शा खजाने का तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। नहीं दोगी, नहीं दोगी, नहीं दोगी। राज को ले लो चाचा बड़े शौक से, राज की ना मुझे कोई दरकार है, और जुर्म चंपा पे मेरी गुजारो नहीं। यही बात है। जुर्म चंपा पे मेरी गुजारो नहीं, सिर्फ चंपा से हमको बहुत प्यार है, जुर्म चंपा पे मेरी। सोच लो चंपा, शेरा सिंह, इसे समझाओ कि शाही खजाने का नक्शा बेटी दे। चंपा भाई, वैसे कहने वालों ने सच कहा, सीधी अंगुली से कभी घी नहीं निकलता, जब तक उसे हल्का टेढ़ी न करना पड़े। बोल, तुझे तेरा पति प्यारा है या शाही खजाने का नक्शा? चंपा, एक मिनट, हम तेरी पत्नी चंपा से बात करता हूँ, तेरे से नहीं। इस कमीने को शाही खजाने का नक्शा हरगिज नहीं देना तुझे, मेरी कसम। चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए चंपा, पिताजी के वचन का पालन करो चंपा। बोल चंपा, मैंने तुझसे कहा तेरा पति प्यारा है या शाही खजाने का नक्शा? अरे मर्दूद इंसान, मुझे मेरा पति भी प्यारा है और शाही खजाने का नक्शा भी प्यारा है। गलत, बिल्कुल गलत। अगर तुझे तेरा पति प्यारा है तो लाओ वो शाही खजाने का नक्शा हमारे लोगों के हवाले कर दो। और हाँ, अगर 3 कहने के मुताबिक तूने वो शाही खजाने का नक्शा हमारे लोगों के हवाले नहीं किया तो तेरे ही नजरों के सामने तेरे इस पति का राम नाम सत्य हो जाएगा। सोच ले, सिर्फ 3 नहीं मर्दूद, तू चाहे 30 गिन ले, मैंने कह दिया नक्शा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। शेर सिंह को चुनौती दे रही है। नंबर 1, अभी भी वक्त है, सोच ले। नहीं दूंगी। नंबर 2, मैंने कहा ना मैं नक्शा नहीं दूंगी। और ये नंबर नक्शा नहीं देगी शैली हरामजादी कुतिया। मैंने कहा था ना चंपा, नक्शा अगर दे दिया होता तो ये शबे तुझे नहीं देखना। जो डर गया समझो डर गया। बैठो शेरा सिंह। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। स्वामी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते स्वामी, मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में कैसे रहूंगी? ऐसा शादी हो रही। सुन ले
मेरी बात को बात हत्यारे सुन ले, मेरी बात को। एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं, एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। स्वामी कैसे उजाड़ा है सुहाग को, जिस तरह से उजाड़ा है सुहाग को। एक दिन इसका बदला चुकाऊंगी मैं, एक दिन उसका बदला चुकाऊंगी मैं। आज तो मैं मजबूर हूँ, मेरा सुहाग मेरी नजरों के सामने पड़ा है। ये मरदूद शैतान की औलाद, नाजायज बाप की नाजायज औलाद, ये मुझसे नक्शा जरूर मांगेंगे। अच्छा मौका है, मैं इसी वक्त भाग जाऊं, नहीं तो मुझे भी मार डालेंगे। स्वामी हरामजादी कुतिया, तू एक बच्चे की मां बनने वाली, आज हम ठाकुरों को मिटाएगी। अरे मर गए शेरा सिंह को मिटाने वाले, अरे मिटाएगी जब जब तू जिंदा बचेगी तब। आज न तू बचेगी और न तेरा होने वाला बच्चा बचेगा। जाओ शेरा सिंह, इस पागल के साथ इस चंपा बेशक भी काम तमाम कर दो। जाओ। अभी ससुरी को टपका के रख देता। बड़े ठाकुर, क्या हुआ? बहुत गड़बड़ हो गए। चंपा को लात छोड़ के भाग गई। भाग गई? वो चंपा की तरफ जा रही है। तो तुम ये खुशखबरी हमें सुनाने आए हो? अरे जाओ, चंपा का पीछा करो और भी लठैत ले लो। चंपा जहां कहीं भी मिल जाए उसे तुरंत गोली मार दो। परदीन, रामदीन, भैया दिन, सुख दिन, तुम लोग पश्चिम की तरफ चले जाओ। फैजाबादी, हैदराबादी, तुम लोग दक्षिण की तरफ चले जाओ और ले लो 10 मिल लठेतों को। किसी भी रास्ते से चप्पा चप्पा छान मारो, चंपा बच के न जाने पाए। और तुम मेरे साथ चलो। अरे पीछा करो साली को। जाओ शेरा सिंह, जाओ। कहां तक भाग के जाओगी चंपा? जब तक शाही खजाने का नक्शा ये उदय प्रताप नहीं ले लेगा, तुम चैन से नहीं रह पाओगे। जाओ शेरा सिंह, जाओ। बहुत दूर निकल चुकी हूँ। अब ये शैतान लोग मेरा पीछा तो जरूर किए हैं, लेकिन मैं रास्ते पे हराम कुतिया तुझे भागने पर जमीन कब पड़ जाएगी, लेकिन शेरा सिंह तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे तुझे आकाश और पाताल से, अरे बच नहीं सकती तू मेरे फेंके हुए। दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिएगा। इधर शब्बा भागती है, शेरा सिंह पीछा करता है। अब आप ले सकते हैं, यह मशहूर चंबल घाटी है और चंबल घाटी का गरीबों का मसीहा, अमीरों का लुटेरा डाकू, जिसका नाम डाकू भवानी सिंह। यह भवानी सिंह वही है जिसे शेरा सिंह ने काली पहाड़ी के नीचे डाल दिया था। आज वो एक बहुत बड़ा डाकू नाम से जाना जाता है, जिसका नाम डाकू भवानी सिंह।